की बात करेगा चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गाली कर दे कृपा सभी साथी चंद्रशेखर भैया कोई नहीं आएगा, पीछे नहीं मना करिए। बैठो जाओ। जय भीम। ये कौन सा मॉल है? मोरीपुर भैया, मोहरीपुर की सम्मानित जनता, हमारी माताएं बहनें, नौजवान साथियों, सम्मानित बुजुर्गों, देखो तुम यहाँ से हटो, माता बहनों के सामने इधर आओ, इधर आ जाओ। जो हमसे प्यार करता है वो इधर आ जाए, माता बहनों को सामने हट जाए। बहुत अच्छे, एक और इनको और हटा। ये बस आप अगले 10 मिनट जो है आप हमें दे दें। मैं सबसे पहले तो उन भाइयों का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से टेंट लगा के हमें यहाँ बुलाया, उनका दिल के गहरे से धन्यवाद। दूसरा, आपकी मांग थी कि आपको आना पड़ेगा, आप कल ही मुझे कह के आए आए किसी भी टाइम, लेकिन आए। तो मैं था सिद्धार्थ नगर, और जब मुझे पता लगा कि आपने बुलाया है तो फिर मैंने कहा कि चलो सीधे वहीं जाएंगे। मैं गोरखपुर में आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आया कि आपके आशीर्वाद से गरीबों की, शोषितों की, कमजोरों की लड़ाई को आगे बढ़ा सके। जो बेबसी, जो परेशानियां हजारों साल से शोषित वंचित समाज के लोगों पे रही, और आजादी के बाद भी आज भी गैर बराबरी जो कि तू है, गरीबी अमीरी जो कि तू है। एक तरफ पैसे वाले लोग हैं जो साधन संपन्न हैं, एक तरफ गरीब लोग हैं जो किसी तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। ना उनके पास सुविधाएं हैं, ना उनके पास साधन है, ना ही उनके पास जीवन में आगे बढ़ने का कोई रास्ता है। तमाम तरह से उम्मीद की गई कि कुछ लोग आके बदलेंगे, और हमारे महापुरुषों ने इसको बदलने के लिए एक अच्छा प्रयास भी किया, जिसका रिजल्ट है संविधान, जिसमें अंतिम व्यक्ति को भी बराबरी के अधिकार दिए गए। लेकिन वो संविधान देने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, चलाने वाले हाथ अच्छे नहीं होंगे, उनकी नीयत अच्छी नहीं होगी, उनकी नीति अच्छी नहीं होगी, तो अंत संविधान बुरा साबित होगा। आज वही हो रहा है। संविधान बहुत अच्छा है, इतना अच्छा संविधान है कि दुनिया के प्रदेश, देश के हर व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार, न्याय मिलेगा। हर गरीब को वो ताकत मिलेगी, वो सुविधाएं मिलेंगी जो अमीर को मिलती है। लेकिन कुछ भ्रष्ट लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया है। अब वो चाहते हैं कि गरीब गरीब बना रहे और अमीर अमीर बने रहे, और गरीब हर चीज के लिए मोहताज रहे, और गरीब इतना भूखा रहे, इतना परेशान रहे, इतना मुसीबत में रहे कि हर चीज के लिए आपके आगे हाथ फैलाता रहे। मैं समझता हूं कि अब इस बुराई को खत्म करने का समय आ गया, और उसके लिए मैं आपसे विश्वास और सहयोग मांगने के लिए यहाँ आया। लेकिन मैं एक लाइन में आपसे वादा करता हूं, गोरखपुर में तो बहुत समस्याएं, जैसे सबसे बड़ी समस्या कि 4 महीने गोरखपुर डूबा रहता है। मैंने बड़े पैमाने पर देखा, जहां जहां शोषित वंचित वर्ग के लोगों की बस्तियां हैं, गरीब लोगों की बस्तियां, वहां ना पानी की निकासी है, ना सड़क है, ना और तमाम तरह नालियां हैं, ना और कोई सुविधा है, ना बहुत तरह की परेशानियां। लेकिन उससे अलग भी
सबसे पहले मैं यहाँ आपके सामने कह रहा हूं, मैं गोरखपुर छोड़ के जाने वाला नहीं। मैं गोरखपुर में रहूंगा, गोरखपुर के लोगों का दिल जीतूंगा अपनी मेहनत से, उनका विश्वास जीतूंगा, और जब उनको मेरी जरूरत होगी उससे पहले उनका सुरक्षा कवच बन के खड़ा रहूंगा। मैं अगर डरता हूं तो बुरा करने से, बुरा सुनने से, बुरा देखने से, वरना मैं किसी भी ताकतवर व्यक्ति से नहीं डरता। और मेरी ताकत है आप सब लोग, मेरी बहनें, मेरी माएं, मेरे नौजवान भाई, मेरे बुजुर्ग। मैं आपके सामने जिम्मेदार से कह रहा हूं, गुलामी की बेड़ियां हमें काटनी पड़ेगी, वरना ये ताकतवर लोग हमें कुचल के आगे निकल जाएंगे और हम हमेशा बेबसी की जिंदगी जीते रहेंगे। आपके पास सुनहरा मौका है, आप अपनी परेशानियों का हल निकालने के लिए इस बार वोट की ताकत अपने खून, अपने बेटे, अपने भाई चंद्रशेखर आजाद को देने का काम कीजिए। और देखिए, ये सामंती ताकतवर तानाशाह लोग, ये इनकी जमीनें सरक जाएंगी। ये क्या हमारे लोगों की जमीनों पे कब्जा करते हैं? ये क्या हमारे किसानों की जमीन पे कब्जा करते हैं? ये क्या हमारे लोग डराते धमकाते हैं? जिस सत्ता के दम पे डरा धमका रहे हैं, आप विश्वास कीजिए, आपकी मेहनत के भरोसे वो सत्ता इनसे 10 मार्च को छिन जाएगी और बाबा जी चले जाएंगे, वहीं जाना चाहिए इनको। इस प्रदेश को पढ़े लिखे व्यक्ति की जरूरत है, जो नौजवानों को, बहनों को, भाइयों को पढ़ाई में मदद कराए, सबके लिए फ्री पढ़ाई की व्यवस्था कराए कि गरीब भी वही स्कूलों में पढ़ सके जहां अमीर पढ़ते हैं। फिर यहाँ जरूरत है सबको इलाज मिले फ्री, जैसे कि पैसे वाले लोगों को या सरकारी कर्मचारियों को, अधिकारियों को, नेताओं को मिलता है, ऐसे इलाज की व्यवस्था हर गरीब के लिए हो। जैसा कोरोना काल आया था, आपने देखा अमीर लोग तो बड़े बड़े सेंटर रख लिए बेचारे, लेकिन गरीब लोग अस्पताल भी नहीं जा पाए, बेड भी नहीं मिला, वेंटिलेटर भी नहीं मिला। तो ये व्यवस्था बदलनी चाहिए और गरीबों को भी मिले अधिकार, उनको भी फ्री इलाज मिले। और नौजवान जो साथी हैं बेरोजगार, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था हो, और रोजगार के साथ अगर सरकारी रोजगार नहीं, प्राइवेट रोजगार नहीं, तो उनको लोन देके उनको बिजनेस करने की आजादी मिले कि वो भी अपने जीवन को मजबूती से जी सके। तो मेरी आपसे अपील है, क्योंकि समय कम है, मैंने तय किया कि अगले 2 दिन में मैं गोरखपुर का कोई बस्ती, कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई कूचा कुछ नहीं छोड़ूंगा। और मैं सबसे आगे अपील करूंगा, अगर मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़नी है तो वोट की सुरक्षा बहन बेटी की रक्षा की तरह करनी है। तो अब की बार अपनी वोट को डर कर नहीं, डट कर देना और अपने भाई को देके गुलामी की बेड़ियां काट देंगे। अब हम घुटनों के बल नहीं, आंख से आंख मिला कर लड़ेंगे। और जाओ, मेरा वादा है, लिखो, नोट करो, रिकॉर्ड करो, तमाम साथी अपने फोन को निकाल कर रिकॉर्ड करो। स्पेशली गोरखपुर के लोग, आपकी तरफ उठने वाली हर आंख को चंद्रशेखर आजाद से लड़ना पड़ेगा। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, लड़ाई यहाँ हक और अधिकारों की, सम्मान सुरक्षा की। लेकिन जब हम सम्मान सुरक्षा हक की बात करेंगे तभी सामंतियों को, ताकतवर लोगों को बेचैनी हो जाएगी। वो चाहते हैं कि हम गरीब रहे, परेशान रहे, इस पे वो हमारे जीवन पे हंस के खुश हैं। लेकिन मेरी माताएं बहनें, यहाँ मैं पूछना चाहता हूँ, बताओ पिछले 70-71 साल के लोकतंत्र ने क्या दिया है? मान लो अगर मेहनत नहीं करोगे तो घर में रोटी मिलती है क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये सरकार देती क्या? 5 किलो राशन देकर हमारी वोट छीनने का प्रयास कर रही है। क्या हम वोट बेचने वाले लोगों में से हैं? नहीं। अगर आज हमारे रहबर कह के गए माननीय काशीराम कि वोट, अगर वोट की सुरक्षा बहन बेटी की रक्षा की, वोट की रक्षा बहन बेटी की तरह करनी है, तो कोई अपनी बहन बेटी को बेचता है क्या? तो ये जो लोग हमारे लोग वोट खरीदने घूम रहे हैं, हमसे पता लगा कि 3 दिन से बाबा जी खूब पैसा बांट रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या 1 दिन के पैसे से 5 साल की गुलामी दूर हो जाएगी? अब आपको तय करना है कि ये लड़ाई कैसे लड़ी जाए। मैं तो पूरी जिम्मेदारी से यहाँ आ गया हूँ और फिर कह रहा हूँ, इस भरोसे आया हूँ कि जब मैं 6 साल से लगातार लड़ा, 2 साल जेल में रहा, तो हमारे लोग बहुत परेशान थे कि भैया जेल से बाहर आ जाए। जिसने मुझे जेल भेजा, निर्दोष होते हुए 6 महीने पहली बार
और जब कोर्ट में मिल गई तो फिर राशु का लगा के और मेरे साथ के साथियों को करंट लगा के तमाम तरह की परेशानियों से, और मेरी बहन मनीषा वाल्मीकि को आपके याद होगा हाथरस में रात के 2:30 बजे इन जालिमों ने जला दिया, और इनकी सरकार के लोग, इनके अधिकारी कर्मचारी ये कहते घूमे कि क्या होगा, नेता भाग जाएंगे, अरे नेता भाग जाएंगे, उनका बेटा उनके बीच रहेगा। इन्हीं के लोग ये सत्ता के दम पे जो है उन्नाव में हमारी बेटी को 62 दिन गायब रखते हैं, प्रयागराज में हमारे 4 परिवार के लोगों को, और जब नौजवान सड़क पे जाता है रोजगार मांगने तो लाठियों से पीटते हैं। जाओ याद रखो, इतिहास गवाह है कि कभी गरीब भूखे नहीं देखे, कभी गरीबों ने गुलामी नहीं सही है, गरीब हमेशा अपने स्वाभिमान सम्मान के लिए खड़ा रहा है। मैं आपसे अपील करता हूँ मेरे नौजवान साथियों, इस बार सबक सिखा दो, इस बार अंजाम जो है कुछ भी हो, मगर ये बता दो कि गरीब इस बार अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए मैदान में। और मेरी अपील, मेरे लिए गोरखपुर नया जरूर है, लेकिन गोरखपुर का दर्द जो है वो नया नहीं। जो दर्द यहाँ है वही देवरिया में है, वही कुशीनगर में है, वही आजमगढ़ में है, वही अम्बेडकर नगर में है, वही सिद्धार्थ नगर में है, वही सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, तमाम जगह है। मैं आपसे दर्द से जुड़ा हूँ। क्या आप अपने दर्द को दूर नहीं करना चाहते? बिल्कुल करेंगे। क्या आप नहीं चाहते कि हमें भी समता, समानता, मधुत्व, भाईचारे के अधिकार मिले, हमें भी वो समानता का अधिकार मिले जो सबको है? बताओ कि आप इसमें जो आज का माहौल है उसमें घुटन महसूस नहीं करते हो क्या? बताओ अगर करते हो तो दोनों हाथ उठा के मेरे साथ ये संकल्प लो कि अब हम गुलामी का जीवन नहीं जिएंगे, हमारे नेता कहेंगे गए बाबा साहब अम्बेडकर कहे अगर पैर में जंजीर है गुलामी की और नहीं छुटवा रही है तो पैर काट लो, लंगड़े हो के चलो लेकिन आजादी से चलो। और उन्होंने कहा कि गुलाम को गुलामी का एहसास कराने में उसकी बेटियां कौन काट लेगा? ये लोकतंत्र है, आप तय करेंगे। अगर आप मुझे वोट देंगे तो जीतेगा कौन? बताओ। दोबारा पूछ रहा हूँ, अगर आप मुझे वोट दोगे तो जीतेगा कौन? और अगर हम जीतेंगे तो ताकत किसके हाथ में आएगी? ताकत हमारे हाथ में आएगी तो फिर न्याय करने का अधिकार किसके पास होगा? न्याय करने का अधिकार हमारे पास होगा, ताकत हमारे पास होगी जब हम होंगे जो नीति बनाएंगे, कानून बनाएंगे। तो क्या आपके खिलाफ कुछ बन जाएगा? क्या बहनों के स्मिताओं की तरफ कोई हाथ उठा लेगा क्या? कोई ताकतवर आपकी जमीन दबा लेगा क्या? तमाम तरह की जो बुनियादी परेशानियां आपके सामने खड़ी, आप खुद देखें। ये जो खोद के गिरा गया जानबूझ के कि ये लोग जो है धूल मिट्टी फाके ये परेशानी में रहे, मोहताज रहे, हाथ फैलाते रहे, क्या आप मांगने के लिए बने? मांगने वाले को क्या कहते हैं बताओ? भिखारी। क्या कहते हैं उसको? भिखारी। भिखारी है? भिखारी तो वो है जो आपकी वोट को पैसे के दम पे छीनना चाहता है। आप मालिक हैं, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, अपनी लड़ाई अपने जोर से लड़ो। और फिर कह रहा हूँ, ये जो झूठ फैलाए तमाम तरह का, इनको बता दो कि इस बार वोट के जरिए हम आपकी तमाम तरह की सामंती ताकतों को जवाब देंगे, अपने भाई को गोरखपुर से आगे बढ़ाएंगे और गोरखपुर के दिल में उसको जगह देंगे। और जब गोरखपुर का दिल जो है वो अपने भाई को स्वीकार करेगा तो मैं लिख के देता हूँ यहाँ भी खुशहाली आएगी और यहाँ भी तमाम तरह के सामंती को जवाब मिलेगा। तुम सब लोग, तुम फिर कह रहा हो, तुम लोग नहीं बात कर रहे थे, माता हूँ मैंने तो हटो मेरे सामने, हटो सामने करो, आप आ गया सारी बातें मैंने आगे आ जाओ। अच्छा आ जाओ, आ जाओ, तुम लोग आ जाओ, इनको बीच में जाओ बेटा, इधर आ जाओ, ये मेरी बहन माए आ जाओ, तुम ही तो सरकार ताज हो हमारे, आ जाओ। हम बहन माओ की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं तो इधर पीछे हो जाओ, एक और हो जाओ भैया थोड़ा सा पीछे करवाओ, हो जाओ क्या साथियों, हो जाओ। इधर आओ आगे, ये बहने को आगे थोड़ी इधर आओ। मैं समझता हूँ क्या गरीबी की भगवान ने हमारे लोग ये जो सिस्टम में बैठे लोग हैं ना, इन लोगों को लगता है कि गरीब रहना चाहिए क्योंकि अगर वो अमीर हो जाएगा ना
मोहताज नहीं रहेगा, इनसे आपसे आप मिला के बात करें। तो ये क्या करते हैं, जब हमारा समय आता है गरीबों का, जिस दिन वो वोट दे के अपनी ताकत का निर्माण कर सकते हैं, उस दिन ये उससे 2-4 दिन पहले ये तमाम तरह की उल्टी बातें करके और पैसे देके हमारे वोट को चुनाने का काम करते हैं। अच्छा, आज अगर वोट बेच दिए तो कल बच्चों का क्या होने वाली पीढ़ी? तुम पढ़ रही हो क्या? ये बताओ, जब इधर आओ, इधर मेरे पास जी बैठ जाओ, आप ऊपर बैठ जाओ। मैं तो यही मकान बना तो इधर आ जाओ, तय कर लियो। ये बताओ, जब बेटा सरकारी सिस्टम खत्म हो जाए, आरक्षण व्यवस्था सब चीज खत्म हो जाए, सरकारी नौकरी बेटा कहाँ से मिले? तो ये सरकार कर क्या रही है? बेसिकली सब खत्म कर रही है। ये क्यों खत्म कर रही है? कि गरीब का बेटा आगे ना बढ़ जाए। अच्छा बताओ, कितने लोग यहाँ से जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए घर में तो ये मुक्ता है, ये मुक्ता है। 69,000 शिक्षक भर्ती में इसका नाम आया। सरकार के लोगों ने घोटाला कर दिया। पहले तो ये इनका पेपर लीक करा देते अपने लोगों को, इससे हमारे पर रिकॉर्ड है, ये पेपर लीक करा देते। फिर उसके बाद आरक्षण में घोटाला करके गरीबों का हक अधिकार छीन लेते हैं। 69,000 वैकेंसी से 20,000 बच्चे, ये उसमें से पीड़ित है। जब ये लड़ने गई ना लखनऊ, तो उसका हाथ तोड़ दिया और हमसे देखा नहीं गया। हम लड़े, लेकिन उसमें से 68 वैकेंसी मिली। अभी भी हमारी 13,000 वैकेंसियाँ उनके कब्जे में है। ये खत्म हो जाए फिर हम जाकर सड़क पर लगे। हम झुकना नहीं सीखेंगे, लड़ना सीखेंगे, और कभी हम समझौता नहीं करेंगे। हम यहाँ इसलिए आए ना, क्योंकि यहाँ एक ताकतवर आदमी को लगता है कि गरीब कीड़े मकोड़े, उसको ये बताना पड़ेगा गरीब कीड़े मकोड़े नहीं। गरीबों की हाय लग जाएगी तो पता लग जाएगा। तो मैं पहले गुरु गोविंद सिंह क्या कहा करते ना, राज शस्त्र के अधीन होता है, क्योंकि तब तलवारों से राज ले जाता है। अब राज जो है ना, वो आज भी शस्त्र के अधीन है, मगर आज शस्त्र क्या है हमारे पास? तो आप जिसको वोट दो वही आगे बढ़े, मुझे दो या किसी और को। मुझे वो आगे ताकत दोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, उनको ताकत है वो आगे बढ़ेंगे। अच्छा, वो आगे बढ़ेंगे तो हम लोग गुलाम हैं। अब ये तय करना है हमारे परिवार को, क्योंकि देखो आप ये महसूस कर लो, सब लोग यहाँ खड़े। ये तो मैं इनकी हिम्मत मानता हूँ। ये हमारे वीर योद्धा जो है, कल मुझसे क्या है, भैया लड़ेंगे घबराओ मत, ये सब हमसे क्या है कि कल ही प्रोग्राम कराएं। तो मैं तो इनकी ताकत हिम्मत मान गया हूँ खड़े हो गए। लेकिन ये बताओ, आप जब पुरानी पिक्चर देखे नहीं देखे, वहाँ एक ताकतवर आदमी होता है, उसका डर होता है गाँव में। जिसको चाहे, जिसकी बेटी को चाहे वो परेशान कर दे, उसकी चाहे ज़मीन दबा ले। फिर एक आप गरीबों का बेटा खड़ा हो जाएगा, फिर वो उसे ताकतवर आदमी को सबक सिखा दे। आज भी तो यही हो रहा है, बस जरूरत है गरीब लोग। तो 3 तारीख का दिन है और आपका चुनाव चिन्ह क्या है बताओ? इधर केतली दबेगी, उधर कुछ लोगों की जमीन हिलेगी। समझ रहे हो? याद रखना, हम सरकार के बिना सरकार हैं। हम जहाँ खड़े हो जाते हैं वहीं रेली हो जाती है। देखो, मगर सड़क पे रह के हम आपको अधिकार नहीं दिला सकते। जैसे हम चाहते हैं कि अम्मा का घर बन जाए, या इनको जैसे हमने मैनिफेस्टो निकाले कि 18,000 रुपये सालाना पेंशन देंगे हर बहन को। 25 साल तक की बहन को 18,000 रुपये सालाना पेंशन, और 25 से 50 तक की जो माएँ हैं उनको 18,000 रुपये पेंशन, और जो 50 से ऊपर की माएँ हैं उनको भी, दादी हैं उनको भी 18,000 रुपये पेंशन। तो वो दे कैसे बेटा? जब हम उस कुर्सी में बैठ रहे हैं जहाँ से संवैधानिक ताकत, वरना सड़क पे खड़े होकर तो हम लड़ ही सके कि भाई दे दो, तो अभी ना बन पाए। जब आप ताकत दे दो तो फिर बन पाए। फिर ये ऐसे किसी को देखने ना दें, फिर अपनी माओ के, अपनी बहनों के आंसू सोच लें, उनके कहने से पहले उनकी समस्याओं को हम निकाल दें। और अभी आप लोग आशीर्वाद लेना, बस आशीर्वाद लेने आए कि तथागत लंबी उम्र दे, मुझे सदगुरु की लंबी उम्र दे। ये बाबा साहब अम्बेडकर हमारे रहबर जो है ना, वो कह के गए कि 21वीं सदी हमारी है, गरीबों का राज आएगा। मेरे जरिए है, किसी और के जरिए, लेकिन वो राज आना। तो जब तक वो राज नहीं आता ना, मगर वो राज ऐसे नहीं आएगा, उसके लिए लड़ना पड़ेगा ना भाई। आज तक का इतिहास कभी राज आसानी से आएगा चल के? मांगने से तो भीख मिलती है, अधिकार छीनने पड़ते हैं ना। तो इसलिए अगर राज चाहिए ना, तुमसे भी कह रहा हूँ नौजवान साथियों, मैं ये बताओ, इस गुलामी को काटना चाहते नहीं काटना चाहते? पहले बताओ। अगर गरीब एकजुट हो जाएंगे तो उनकी हिम्मत है कि हमें वो डरा दें? नहीं, एक बार जाएगी जान।
लेकिन जब जान जाएगी ना तो मुंह से ऐसे जो है ना सांस से ऊपर रहेगी। अखबार वाले चिल्लाएं, टीवी वाले चिल्लाएं, ये उनका गढ़ है, उनका गढ़ है। अभी तो आए हम बताएंगे गढ़ किसका। उनका गढ़ तो हो सकता है गढ़वाल माँ उत्तराखंड में, वहाँ चले जाए। वहाँ रहेगा चंद्रशेखर आजाद। और 10 मार्च के बाद ये गोरखपुर चंद्रशेखर आजाद और गरीबों के नाम से जाना जाएगा। मेरा वादा आप लोगों से। इतनी ताकत दे देना, इतनी ताकत दे देना कि आपके तकलीफों को एक कलम से दूर कर सकते। ठीक है, आप सब लोगों को ताकत देते आए, अब आपका खून आपको ताकत मांगने आए। तुम जितने नौजवान हैं जो हमें पहले से जानते हो, बताओ क्या कभी हमने झुकने दिया? कोई ऐसी लड़ाई हो जिसमें हमने पीठ दिखा दी हो, बताओ? क्या कभी हमने जेल की वजह से तुम्हें निराश किया? महाभारत में सबसे बड़ी जेल है तिहाड़, उसका 2 बार का डिग्री है हमारे पास। PhD करके आए तो यहाँ गोरखपुर की जेल से डरते हैं क्या? हम तो कल भी एक अधिकारी रोक के कहे कि जेल भेज देंगे, हमने कहा भेज दो। कौन सी बड़ी जगह भेज रहे हो, तो हम देख आए पहले। लेकिन याद रखो कि जिस दिन ताकत हमारे हाथ में होगी, हम किसी कमजोर को जेल नहीं भेजेंगे, लेकिन किसी निर्दोष को भी जेल नहीं जाने देंगे, ये भी हमें पता है। और हर कमजोर को, क्योंकि हम गरीब है ना, हमने गरीबी देखी। ये आप अच्छा खाना चाहते हैं लेकिन जेब में पैसे नहीं है, आप अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं लेकिन जेब में पैसे नहीं है, आप अच्छे जगह इलाज कराना चाहते हैं लेकिन पैसे नहीं है, आप अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहते हैं लेकिन पैसे नहीं है। और अमीर का कुत्ता भी खाए बिस्कुट और वो रहे एसी में। अरे गरीब के घर पंखा भी नहीं है। अगर अमीर गरीब को की जिंदगी बदलना चाहता तो कोई गरीब नहीं रहता है, लेकिन अमीरों को लगता है कि ये जानवर है। लेकिन नहीं, हम जानवर नहीं, हम इंसान हैं, और इंसान ही बनना चाहिए सबको। ये भी समझने की बात है। वो अपने आप को ताकतवर लोग अपने आप को मालिक ना समझे। हम गुलाम नहीं, हम गुलाम कमजोर पैदा जरूर हुए होंगे, लेकिन हमारे माँ बाप हमें लड़ना सिखाने, हम लड़ना जानते हैं। याद रखो, बहुत कम समय, अब आपका नंबर, ठीक है? तो बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, पैसे वाले लोग बहुत आएंगे। देखो मैं पैसे नहीं दे सकता, लेकिन वो पैसा जो है ना, वो आने वाली नस्लों को गुलाम बना दे। हम लोग हॉस्पिटल में साड़ी बता, लेकिन हम लोग नहीं लिए। अरे बस यही जज्बा चाहिए, हॉस्पिटल के स्टाफ है, लेकिन हम लोग नहीं लिए। बस यही जज्बा चाहिए कि हम बिकेंगे नहीं। मगर याद रखना, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, सारी चीजें छोड़ दीजिए, लेकिन अगर किसी ने मेरे लोगों पे हाथ उठाई तो मैं अपने खून का कतरा जो है ना वो कुर्बान कर दूंगा, लेकिन अपने लोगों को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। मेरा वादा याद रखना। राजनीति मेरे लिए बाद में, मेरे लिए पहले आपका सम्मान, सुरक्षा, आपके अधिकार है। उसके लिए मुझे कोई कीमत देने पड़े, मैं नहीं करता हूँ। जैसी माँ यहाँ पे ना, ऐसी एक माँ घर पे है, और वो को डरती है कि मर जाएगा, और मैं कहता हूँ कि मौत तो एक दिन आनी है, ठीक है? हाँ, मैं उनसे कहता हूँ मौत एक दिन आनी है, लेकिन अगर मैं अपने लोगों के दुख नहीं दूर कर पड़ा तो फिर मेरा आगे बढ़ने का फायदा क्या? भाई सब लोग गरीबों की बात करते हैं, पैसे वाले हो गए, लेकिन कोई गरीबों को क्यों नहीं देखता? तो ये बदलना चाहिए ना। हाँ, तो मैं भी चाहता हूँ कि गोरखपुर में बदले, गोरखपुर में पूरी दुनिया में, देश में। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आशीर्वाद दिया। याद रखिए बस कि आपका बेटा सम्मान की लड़ाई को लड़ता है। और वो 6 नंबर पे है, 6 नंबर कहाँ है मशीन में? वो 6 नंबर पे, तो छक्का लगा देना इस बार को। अरे जो टीम छक्का लगाए जीत किसकी हो? उसी की हो। इनका तो नंबर कौन सा है बताओ? इनका नंबर कौन सा है उस पे? 6 नंबर। उनका दूसरे का यहाँ के जो आगे जगह लोग हैं, ग्रीमचंद जी, मंटू जी, हाथ उठाते रहना। कहाँ भैया? देखता रहूँ। अच्छा ठीक है। राय रतन जी, अच्छा ठीक है। वीरो सोनकर जी, उदित, दुर्गेश, घनश्याम, गणेश राव, संतोष गौतम,
पारसनाथ बोध, जयप्रकाश जी, राम प्रताप बोध जी, लाल भारती जी, ये अमित है या अमित चंद्र सोनकर, संतोष पासवान जी और विनोद राणा जी, और श्री वीरेंद्र कुमार जी बीएसपी जिला प्रभारी सदस्यता लेंगे। अरे प्रभारी जी नहीं है, अच्छा। सनी कुमार जी बीएसपी, मुकेश राव जी, सचिन राव जी और अभिषेक जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। अच्छा ये बताओ, ये इतनी सारी बहनें माता का नाम क्यों लिखा तुमने? प्रभारी जी बताओ। और आप तो कहेंगे हम तो किसी समाज की तरफ की महिलाओं से किसी माफ में। और ये भी अरे भैया थोड़ा सा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ भैया, थोड़ा पीछे हो जाओ। सुनो, ये पुरुष लोगों को महिलाओं का सम्मान करना, ये सोचते हैं कि पुरुष आगे बढ़े, लेकिन महिलाओं को भी आगे बढ़ाना है। अध्यक्ष जी गिर जाएंगे, हारता कौन है? भाई जी जो गिर के उठना नहीं जानता। अब एक गरीब तो 50 बार गिरेगा लेकिन उठेगा, फिर दूसरी ताकत से लड़ेगा और तभी वो जीतेगा। इतनी आसान थोड़ा ही हीरो ने बड़ी बड़ी वो खड़ी कर दी है दीवारें, एक दीवार पार करो तो दूसरी दीवार, कहीं कांटे लगाएं कहीं कील लगाएं, लेकिन जब कोई ठान ले तो फिर पूरा करे। हमारे रहमत है, मान ले तो हार और ठान ले तो मान ले तो बस, नहीं मान ले तो। अच्छा हाँ पुराने मिशन भी है, 96 से लगे हुए हैं, इन्होंने ये विश्वास दिखाया। मैं इनका दिल की गहरा धन्यवाद करता हूँ। एक बात आपको जरूर कहूँगा, वहाँ दूसरे दलों में अमीरों का सम्मान है और यहाँ गरीबों का। हर गरीब शोषित पीड़ित इस पार्टी का मालिक है, इस पार्टी का नेता है। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, कभी आपको एहसास नहीं होगा कि आपका निर्णय गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मैंने जीवन में संकल्प लिया, मैंने एक संकल्प लिया था जब मनीषा बहन के साथ एक दुर्घटना हुई कि जब तक इस देश में हम लोग अपना राज स्थापित नहीं करेंगे तब तक मैं माला नहीं डालूंगा। और चाहे उसमें 10 साल लगे 15, कुछ नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपने जीवन में नियम नहीं छोड़ सकता हूँ। नियम आप छोड़ कर देखते ना, कल को जरूर धोखा देते। तो इसलिए जल्दी चाहता हूँ कि माला पहनूं, इसके लिए राज लाना, और राज सब लोग मिलकर लाएंगे, अकेला आदमी नहीं ला सकता, सब लोग मिलकर लाएंगे। मगर सब लोग अब तय करेंगे कि मजबूती से लड़ेंगे, पैरों पर बढ़ेंगे। और जो साथी को प्रॉब्लम आ जाए अब ये नौजवान नेता बनेगा, आप याद रखो। मैं सामाजिक सेवक हूँ, बहुजन समाजवादी पार्टी से मैं बहुत ही दिन से लमसम करीब 8 में पढ़ रहा था, तभी मैं चंद्रशेखर भैया का लाइव देख रहा था। तब बहुत ही दिन से मेरा मन कर रहा कि मेरे भैया जी बहुत ही लड़ाई लड़ रहे हैं, आज इनके ही दम पे हम भी बनना चाहते हैं। चंद्रशेखर बड़े भाई हमारे जो है, इन्हीं के भी हमेशा रहेंगे। जय भीम, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई लोग। ये नौजवान राज करेंगे, नहीं चिंता मत करो, आ गया समय। अंकुर, अच्छा अभिषेक राव, याद रखना हमारी बात, 21वीं सदी हमारी ड्राइवर कहेंगे ना, झूठ नहीं बोले ड्राइवर कहेंगे, ठीक है। गरीब पे भरोसा दिखाने के लिए, हाँ एक वोट से लड़ेंगे नहीं, बहुत संघर्ष तो करेंगे, लेकिन इस बार जीतना। अब हार के बारे में सोचेंगे। धन्यवाद धन्यवाद। एक बहुत इम्पोर्टेंट सूचना, भाई एक अपनी एक निवेदन और, यहाँ दूसरे दलों के भी प्रोग्राम, उन्होंने उन पे बहुत धन है, उन्होंने पैसे वैसे लेके लोग तैयार कर लिए। कल हमारा रोड शो
हम लोग सड़क पे आके अपनी बात लोगों से रखेंगे और हमारी संख्या ये बताएगी कि हम कितनी ताकत में। मेरी आपसे अपील, कल अपने बेटे के लिए, अपने भाई के लिए एक दिन का समय जरूर निकालें। कहाँ से शुरू होगा ये लोगों को बता देना, पता है ना तुम लोग, मुझे शुरू होगा, मुझे जानकारी नहीं, आप लोग देख लेना अपना। लेकिन कल एक दिन का समय मेरे लिए जरूर निकालना है। कल ही ये ऐलान हो जाएगा कि कौन गोरखपुर में रहेगा और कौन जाएगा गोरखपुर छोड़। ठीक है, यहाँ की पूरी कमेटी का धन्यवाद। अपने पैरों में खड़े हो गए हो तो अब मंदिर को गिरना है। भाई कुछ लोग पीछे हो जाओ। ये टूट ना जाए। चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई आप संघर्ष करो, हमारे साथ हैं। भाई आप संघर्ष करो, हमारे साथ हैं। सारी पार्टी देख ली, अभी बार देख ली, सारी पार्टी देख ली, अभी बार देख ली। चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भैया आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भैया आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गरीब गरीब को सम्मान देना सीखिए। अमीर तो नेता ही बाबा जी को खाना साबुन बनाना शुरू कर दिया। अगर हम भी अपने लोगों का सम्मान नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा। समझ रहे हो? याद रखना। ठीक है,